राम राम. अबीज होममध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय. तर आज आपण काशी दर्शन व काही महत्त्वाचे घाट पाहणार आहोत. तर काशीला वाराणसी, बनारस असे म्हणतात. काशी हे हिंदूंना सर्वात पूज्य असणारे क्षेत्र आहे. येथील काशी विश्वेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. काशी जगातील सर्वात जुने सलग वस्ती असलेले शहर आहे. गंगा नदीच्या किनाऱ्यांवर जवळपास 88 घाट असलेले सुंदर शहर आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा या पवित्र नदीच्या किनाऱ्यावर आहे. मंदिराची रचना अत्यंत सुंदर आहे. संपूर्ण विश्वाचे मालक अशी ज्यांची ख्याती आहे त्या भगवान शंकराचे मंदिर इथे आहे. अनेकदा उद्ध्वस्त केले गेले तरी आजही ते दिमाखात उभे असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. सर्वाधिक मंदिर असलेल्या या शहरास मंदिराचे शहर म्हणून ओळखले जाते. काशी हिंदू धर्मासाठी 7 पवित्र शहरांपैकी एक शहर आहे. असे म्हटले जाते की काशी हे तिन्ही जगातील सर्वोत्तम शहर आहे, जे भगवान शंकराच्या त्रिशूलावर विराजमान आहे. बोलेंगे राजा हरिचंद जी का घाट है। सत्यवादी राजा हरिचंद यहाँ पे बाड़ी जलाने का काम तब से करने लगे जब कलुआ डोम चंदाल इनको खरीद कर यहाँ पे काम करने के लिए रख दिए थे। तब से इस घाट का नाम हरिचंद घाट पड़ गया। यहीं से राजा हरिचंद का पूरा फैमिली जिंदा स्वर्ग गए हैं। हाँ, सतयुग के ज़माने का ये घाट है। यहाँ पे सतयुग के ज़माने से डेड बॉडी मुर्दा जलता है। ऐसा ही शमशान भूमि एक उधर में मणिकर्णिका घाट है। एक शमशान भूमि से दूसरे शमशान भूमि का काशी का यात्रा आप लोग करें, इसे घूमना नहीं करते हैं। अगर काशी में आप लोग आए कोई भी यात्रा करते हैं तो एक शमशान भूमि से दूसरे शमशान भूमि का और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, बाबा काल भैरव जी का दर्शन करते हैं तो काशी में आना पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होता है। पूरा काशी हो जाता है। और ये बगल में विजयनगरम घाट आंध्र प्रदेश के राजा श्री कृष्णदेव राय का, और उसके बगल में केदार घाट है। एक गौरी केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। दूर दूर जिथपर्यंत आपली नजर जाणार तिथपर्यंत आपल्याला फक्त गंगा मैयाच दिसणार. नाम है अहिल्याबाई घाट, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर का। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापना करवाया और पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22.5 मन सोना चढ़ाया। 22.5 मन 900 किलो। और ये लाल वाला शीतला माता का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। घाट दशाश्वमेध घाट भगवान रामचंद्र जी के जो पूर्वज हुआ करते थे राजा रघु, उनका घाट है। राजा रघु जिनके नाम पे दुआ बना हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा रघु जी ने यहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया है। यहीं पे शाम को गंगा मैया का आरती भी होता है। और ये बगल में लाल वाला जो देख रहे हैं मंदिर, वो घाट का नाम है प्रयाग घाट, जो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। यहाँ के लोग जो नहीं जा पाते, जिनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत हो, तो इसी घाट पे स्नान कर लेते हैं। उतना ही फल मिलता है जितना तो इलाहाबाद में स्नान करने के लिए मिलता है। और ये घाट का नाम है घोड़ा घाट। राजा रघु जी का ये देखा घोड़ा यहीं पे पकड़ा गया था, इसलिए इस घाट का नाम घोड़ा घाट रखा गया है। निशानी के तौर पर बिल्डिंग के ऊपर देखेंगे तो रथ बना हुआ घोड़ा। काशी येथील सर्वात महत्त्वाचा मणिकर्णिका घाट. इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा, यहाँ पे जब पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हुए शंकर भगवान और माता पार्वती जी आए तो इसी घाट पे स्नान करने लगे। स्नान करते समय उन लोगों को इतना आनंद मिला कि शंकर भगवान का मणि और माता पार्वती जी का कान का कुंडल गिर गया, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया। मणि और कान के कुंडल को गिर जाने पर समस्त देवी देवताओं को आदेश दिया गया खोजने के लिए, लेकिन कोई भी देवी देवता उस मणि और कान के कुंडल को ढूंढ नहीं पाया। तो शंकर भगवान क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते जलने लगे। उसी समय शंकर भगवान इस घाट को श्राप दे दिए कि जैसे हम लोग मणि कान के कुंडल के लिए जल रहे हैं, उसी तरह यहाँ की धरती 24 घंटा जलती रहेगी। तभी विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, बोलते प्रभु आपने क्या किया, अपने प्रिय नगरी काशी को श्राप दे दिया। आपके काशी में कौन आएगा, आपके काशी को कौन पूजेगा, आपके काशी को कौन जानेगा। तो शंकर भगवान बताते हैं ऐसा ऐसा हो गया। तो विष्णु भगवान कश्यप का रूप बना करके जाते हैं। कश्यप जानते हैं ना? हाँ, ऋषि. कश्यप का रूप बना करके जाते हैं, मणि के कान के कुंडल को ढूंढ कर लेकर आते हैं। बोलते प्रभु अपना दिया हुआ श्राप वापस लीजिए। शंकर भगवान बोलते हैं कि नहीं, जैसे भगवान श्री राम जी के धनुष में से बाहर निकल जाता है तो वापस नहीं आता, उसी तरह मेरा श्राप वापस नहीं आएगा।
मैं उसी श्राप को वरदान में बदल देता हूँ। यहाँ पे जो भी जलेंगे और जो भी मरेंगे और जिनकी अस्थियाँ गंगा जी में छोड़ी जाएगी वो मोक्ष की नगरी प्राप्त करेगा। और यहाँ का सुबह का प्रथम डेड बॉडी जो जलेगा उसका रात काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएगा। जब बाबा को तिलक लगेगा तो मंगला आरती स्टार्ट होगा, जो कि 2:30 बजे से 3 बजे तक होता है। ये आपका काशी का महापंचकोशी यात्रा हो गया। और एक टेढ़ा वाला जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये माँ बेटे की कहानी। एक लड़के ने अपने माता जी को सारे तीर्थ सारे यात्रा करा चुका था। उसकी माता जी का इच्छा हुआ, अपने बेटे से बोलने लगी, बेटा सब करा दिए, अब काशी विश्वनाथ जी का बाकी वो भी करा दो। वो माता जी के वो भी करा दिया, काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन करा दिया। और कराने के बाद माता जी का इच्छा फिर हुआ कि अपने बेटे से बोलने लगी, बेटा मैं अब काशी से जाना नहीं चाहती, मैं काशी में ही रहना चाहती हूँ। और यहाँ पे गंगा मैया किनारे एक शिव जी का मंदिर बनवा दो, मैं यहीं पे दर्शन पूजा करके यहीं पे आखिरी सांस दम तोड़ूंगा। तो लड़के ने इतना कहे अनुसार एक मंदिर बनवा दिया। बनवाने के बाद अपने माता जी से बोलने लगा, माँ मैंने आपको सारे तीर्थ सारे यात्रा सारे पूजा पाठ करा दिए, आपका कोई तीर्थ ऐसा स्थल नहीं है जो नहीं कराया, आपके कहे अनुसार मंदिर बनवा दिया। अब मैं आपके ऋण से मैं मुक्त होता हूँ। इतना करते मंदिर 16 फीट अंदर चला जाता है और टेढ़ा हो जाता है। माँ ने बोला, देखो बेटा तुम्हारा मंदिर टेढ़ा हो गया। लड़के ने कहा, घबराओ मत, मैं ऐसा मंदिर दूसरा बनवा दूंगा। माँ ने बोला, नहीं बेटे तुम इसी मंदिर को सीधा करा लेना, तो समझना माँ के ऋण से मुक्त हो गए। आज तक इस मंदिर को कोई सीधा नहीं करा पाया। इसलिए कहा जाता है माता पिता के ऋण से कोई बेटा बेटी मुक्ति नहीं पा सकता। तो ये आपका काशी का महापंचकोशी यात्रा हो गया। ये करते हैं काशी में आकर के। काशी में आकर अगर 3 चीज़ में कोई एक भी चीज़ छूट गया तो समझ लीजिए काशी में आना अधूरा हो जाता है। एक हरिचंद घाट से मणिकर्णिका आखिरी सत्य से आखिरी सत्य तक का परिक्रमा, और दूसरा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, और तीसरा बाबा काल भैरव जी का दर्शन। अगर ये तीनों में एक भी चीज़ छूट गया तो समझ लीजिए काशी में आना अधूरा हो जाता है। इसलिए ये आपका काशी का यात्रा पूरा होने जा रहा है। यहाँ पे जैसे कोई भी यात्रा करते हैं तो केवट को जानते होंगे, तो केवट को न्यौछावर गुप्त दान देते हैं ये यात्रा करते समय। जैसे कि हमने भगवान श्री रामचंद्र जी को जब त्रेता युग में गंगा नदी पार कराया था तो उनसे भी मांगा था यही कि मैंने प्रभु आपको गंगा नदी पार कराया है, आप मुझे हम आपके पास आएंगे तो आप मुझको भव सागर पार करा दीजिएगा। इसलिए केवट के नाम पे जो भी कोई जानता है वो अपने घर से सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब लेकर आता है केवट को देने के लिए। और जो भी यात्रा करते हैं वो नहीं लेकर आते तो पैसे के रूप में 150 जो भी आपका इच्छा करे मुट्ठी बांध कर किसी को दिखाते नहीं, किसी को बताते नहीं, अपने अपने हाथ से केवट भाई हमारे गंगा जल छिड़केगा उनको दे दीजिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू मंदिरामध्ये सर्वात प्राचीन आहे। मंदिराच्या शिखरावर सुवर्णलेप असल्यामुळे त्याला सुवर्ण मंदिर असेही म्हणतात। यावर महाराजा रणजित सिंग यांनी सोन्याचा लेप बनवला होता। मंदिराच्या आत गुळगुळीत काळ्या दगडाने बनवलेले शिवलिंग आहे। काशी विश्वनाथमध्ये केलेली आरती जगभरात प्रसिद्ध आहे। येथे दिवसातून 5 वेळेस आरती होते। भगवान शंकराला अतिशय प्रिय असलेल्या काशीत त्यांचे माता पार्वतीसह वास्तव्य होते, म्हणून भगवान शंकरांनी आपली राजधानी काशी आणि आपले नाव विश्वनाथ दिले। हिंदूंचा असा विश्वास आहे काशी विश्वनाथ लोकांना जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त करून मोक्ष प्रदान करतो, म्हणून काशीला मोक्षनगरी असेही म्हणतात। पंतप्रधानांच्या निर्धारामुळे आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री यांच्या सहकार्यामुळे काशी कॉरिडॉरच्या अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिराच्या तेथील परिसराच्या गंगा नदीच्या साऱ्या घाटांचा कायापालट करून नूतनीकरण केले जात आहे। मी आपल्याजवळ असलेली माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असणार तर शेअर करायला विसरू नका। आवडल्यास लाईक करा। चॅनलवर नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकन दाबायला विसरू नका, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओजचे नवीन नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी आपल्याला मिळतील। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत स्वस्थ रहा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।